नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुकर्रम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर अब्दुल चौधरी आपसे मुखातब है। आज नहायत अहम मौजू पर बात करनी है और वो है पहला खलीफतुर रसूल। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तमाम सहाबा कराम की एहसानात का बदला चुका चुका हूँ सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के। उनके एहसानात मुझ पर ऐसे हैं कि उनका बदला अल्लाह पाक क्या देगा और माशरा दे भी रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बीमारी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अमाम नमाज़ों में अमाम कर फरमाया और कुछ नमाज़ें खुद भी उनके पीछे अदा फरमाई। कुरान पाक में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई बात ही नहीं करते। ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि पहले खलीफा भी वही होंगे। ये वाज़ेह इशारा था कि खिलाफत नमाज में इमाम, खिलाफत में इमाम, नमाज में इमाम, खिलाफत में इमाम। ये तो अब्दुल्लाह बिन सबा ने गलत नज़रिया दे दिया हज़रत उस्मान के 6 साल में कि हाँ जो खिलाफत है वो बनी हाशिम का हक़ था। उनकी उम्रों में भी फ़र्क और कुरान में उनके लिए 4 लक़ाबात आए हैं। किसी साहबी के लिए इतने लक़ाब नहीं आए। सानिया स्नैन, साहब, सिद्दीक़ और सुल्तान नसीर आपके 4 लक़ब हैं। किसी साहबी के इतने लक़ब नहीं है। इतनी शान किसी के है वो हक़ ही उनका बनता था। तो अब्दुल्लाह बिन सबा ने कल नज़रिया दिया हुआ कुछ लोग इस नज़रिए को लेकर फॉलो कर रहे हैं। तो हक़ ही उन्होंने किया था पहला। और आपको ये भी पता है कि आपकी वफ़ात के फ़ौरन बाद सकीफ़ा बनी साइदा में मुहाजिरीन इकट्ठे हुए, सारी महाजिरीन नहीं वो अंसार इकट्ठे हुए। वो अपने से में से किसी को खलीफा बनाना चाहते थे। इस पर बहस हो रही थी। तो जब शेखैन कबीरैन करीमैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत उमर को पता चला तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो खुलफा हैं वो कुरैश में से होंगे। ये बात सुनते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना उनका हाथ आगे बढ़ाकर बैत कर ली। वहाँ सब ने बैत कर ली। फिर मस्जिद नबी में आए हैं। मस्जिद नबी में हज़रत अली इतनी तेज़ी से बैत करने के लिए आए। ये बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ। आइए मैं हिस्टारियन आई हैव रिटन 51 बुक्स और मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ कर ये काम किया है। तो ये मैं आपको दुरुस्त बता रहा हूँ कि उलमा और सहाबा कराम एक अच्छा चादर रखते थे यहाँ। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी तेज़ी से मस्जिद नबी में आए बैत करने के लिए कि वो जो है ना चादर लेना भूल गए। और उनमें तो मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा थी। हज़रत अली आपको पता है उनके मशीर आज़म थे, हज़रत उमर के भी, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के 2 मशीर आज़म थे। उनमें हज़रत उमर भी थे, हज़रत अली भी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, और वो काज़ी और क़ज़ा भी थे। और आपको पता है जब मुसलमान कज़ाब के ख़िलाफ़ वफ़द हज़रत खालिद बिन वलीद का लश्कर भेजा गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद ऊँट पर सवार हो गए थे। ये हज़रत अली से जिन्होंने उनकी बात पकड़ी कि नहीं आपकी या हज़रत यहाँ ज़रूरत है। वो मोहब्बत ही तो उन्होंने यह फरमाया। अगर मोहब्बत ना होती तो वो कहते चलो ये वहाँ जाएँ और मुमकिन शहादत पा जाएँ। और इसी तरह जंग कासिया में हज़रत उमर भी खुद रवाना होना चाहते थे। वो भी अपने घोड़े पर सवार हो गए थे। लेकिन ये हज़रत अली से जिन्होंने उन्हें जो है रोका। ये तो हनूदो यहूदो नसारा व मरज़इयों की जो साजिश है कि मुसलमानों के दरमियान ना इख्तलाफात पैदा करो, ख़ासकर सहाबा कराम के दरमियान। तो ये बिल्कुल गलत है। उनका मर्तबा भी बहुत आला है। और जो है ना सुल्तान नसीरा की आयत उनके लिए आई है। सानी स्नैन का लफ्ज़ उनके लिए आया है। साहब का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने उनके लिए कुरान में फरमाया। एक ही आयत में 2 बार उनका जिक्र हुआ है। तो इस तरह हम उनका ये कहना कि जी खिलाफत हज़रत अली का हक़ है बिल्कुल गलत है। हम तो इस बात को टच नहीं करना चाहते। लेकिन यूट्यूब में अहले तशरीक़ के स्कॉलर ने जो है ना झूठ का तूफ़ान बांधा हुआ। उन्हें अल्लाह ताला से डरना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।